बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ISPR के तर्जमान का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने हलफ से वफ़ा नहीं की, बड़े संगीन जराइम का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और उसे सज़ा भी दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत के जो पेड फ़िलासफ़र हैं वो ये कहते हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद को छोड़ दिया गया तो ये मुल्क नहीं बचेगा, लिहाजा इस मुल्क को बचाना है तो जनरल फैज़ हमीद बरास्ता इमरान खान ये सफ़र तय करना होगा। आइए ज़रा तारीख़ में चलते हैं कि पहले क्या क्या कुछ होता रहा है। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो सबसे बड़ा ऑफेंस हुआ है, वो है 16 दिसंबर 1971 को, जब ढाका डाउनफॉल हुआ, ढाका डूब गया। इसके बाद एक कमीशन बनता है जिसका नाम है हमूद रहमान कमीशन। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो जर्नल्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान तोड़ने के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। हमने उनके साथ क्या किया, ज़रा सुनते जाइए और शर्माते जाइए। मेजर जनरल जमशेद, मेजर जनरल आबिद। कमीशन ने कहा कि इसका कोर्ट मार्शल किया जाए, तो जो जनरल ज़ियाउल हक थे उन्होंने इसको इनाम ये दिया कि इनको मशरकी जर्मनी का जो एम्बेसडर है, सफ़ीर लगा दिया गया कि वहाँ पे जाके ये पाकिस्तानियों की खिदमत करे। लिहाजा पेंशन के साथ मरात, वो भी मज़े के मज़े और कमाल का कमाल। आगे चलिए। ब्रिगेडियर बाबर सदीकी, ब्रिगेडियर हयात, इसके कारनामे अगर मैं आपको बताऊं तो आप बच्चों के साथ सुन नहीं सकेंगे। ब्रिगेडियर हयात के इसके खिलाफ एहतजाज हुआ था कि ये दौरान जंग, दौरान फायरिंग, ये मौसूफ अपने अलल्ले तलल्लों में लगा हुआ था और इसके खिलाफ रिपोर्ट हुई थी, लिहाजा इसको भी पेंशन दी गई और मराद दी गई। ब्रिगेडियर हयात को भी। जनरल नियाज़ी, कौन नहीं जाता इनका साथ क्या हुआ। जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, अरबाब जहाज़ेल, इस फौजी अफसर की बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है। इसको ना सिर्फ तरक्की दी गई बल्कि इसको गवर्नर सिंध भी लगाया गया। हालांकि कमीशन ने कहा था कि इसका कोर्ट मार्शल करें, इसने अपने हलफ के साथ अपनी जो सर्विस है उसके साथ इंसाफ नहीं किया। आगे चलें। जनरल टिक्का, इसको बंगाल का कसाब भी कहा जाता है। इसके साथ क्या किया गया, इसको तरक्की देके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, ये मौजूदा पाकिस्तान का। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख नहीं कह रही, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कह रहे हैं। आगे जनरल रऊफ फरमान, ये वो जनरल है जिसके ज़िम्मे था, जैसे आजकल पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग होती है, तो जनरल जो रऊफ फरमान है इसके ज़िम्मे था कि इसने जो मशरकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करना है। ये वही शख्स है जिसने बंगालियों जो MPs MNAs थे उनके घरों पे रेड करवाए थे और वो तमाम के तमाम लोग जो मफरूर हो गए थे, अपने घरों को छोड़ के चले गए थे और फिर उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, वो डीसीट हुए और उनकी सीटों की जो बंदरबाट थी कि किसको कितनी सीटें देनी है, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, वो पार्टी, ये पार्टी, तो ये जो फार्मूला तय करने वाला था ये जनरल रऊफ फरमान था। इसका जो कोर्ट मार्शल की रिकमेंडेशन थी, लेकिन इसको भी छोड़ दिया गया, इसकी पेंशन भी बाहर रखी गई। मेजर जनरल खादिम हुसैन, ये एक और जनरल था। अब ये कुछ जनरल्स के नाम हैं, तमाम के तमाम 2 ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ जनरल्स हैं। ये लोग पाकिस्तान तोड़ने के बराह रास्त मुजरिम थे, ये कौमी मुजरिम थे, लेकिन इनमें से किसी को कुछ सज़ा ना हुई। तो फिर आज जनरल फैज़ का जो गुनाह है, ठीक है, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, एक सियासी बात उन्होंने की है, हम राइट रखते हैं उस पर बात करने का। तो क्या जनरल फैज़ का ये जो गुनाह है, जो मौजूदा इंतखाबात में धांधली हुई है, जो हर कोई कह रहा है, उसका क्या बनेगा? नहीं जनाब, अल्लाह ताला इंसाफ करने का हुक्म देता है। जो कोई इंसाफ करता है तो फिर इंसाफ करते करते वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला उसके जो मर्तबा है उसको बढ़ा देता है। असल बात कुछ और है। असल बात ये है, इमरान खान अब इस जो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम है उनके लिए दर्द सर बन गया है। कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसा अमल
نہیں چھوڑا گیا کہ اسے سیاسی طور پر ختم نہ کیا جائے، قتل نہ کیا جائے سیاسی طور پہ، لیکن وہ اتنا ڈیٹھ پیدا ہوا ہے کہ اس نے ہار ماننے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اب یہ جو جنرل فیض کی یہ جو کارروائی ہے، ٹھیک ہے ایک انٹرنل معاملہ ہے آرمی کا، لیکن وہ خود اس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کریں، لیکن کسی بھی صورت انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حمود الرحمن کمیشن چیختی رہ گئے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کسی ایک کی نہ سنے۔ اسی لیے آج ہمارے جو حالات ہیں 1971 سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، لیکن جو تاریخ کہتی ہے ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔